नमस्कार। कभी सोचा है कि 70 साल से भी पहले लिखे गए शब्द आज भी हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रख सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अखंड ज्योति के फरवरी 1954 के अंक में छिपे ज्ञान के खजाने को खोजने। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की यात्रा का रास्ता क्या है। हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे विचार क्रांति की शक्ति को, फिर जानेंगे आंतरिक जगत पर विजय पाने के तरीके, बात करेंगे साधना के अनुशासन की और देखेंगे कि कैसे कर्म में चरित्र झलकता है, और आखिर में इस सब का सार अखंड ज्योति के संदेश को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे शक्तिशाली पड़ाव से, विचार क्रांति। देखिए, इस पत्रिका का जो मूल आधार है वो यही है कि कोई भी सच्चा और टिकाऊ बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर से शुरू होता है। और इसी सोच का केंद्रीय स्तंभ है विचार क्रांति। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि हम सबके विचार जब वो एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बन जाते हैं जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। इस बात को योग ऋषि ने कितने सीधे और सुंदर शब्दों में कहा है। ये हमारी अंदर की दुनिया को हमारी बाहर की हकीकत से सीधे सीधे जोड़ देता है। मतलब साफ है, अगर बाहर कुछ बदलना है तो काम अंदर से अपने विचारों पर करना होगा। पत्रिका के लेख इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और जिस स्याही से ये किस्मत लिखी जाती है वो है हमारे विचार। हमारी बाहर की परिस्थितियां कुछ और नहीं, बस हमारे अंदर के मानसिक पैटर्न का ही नतीजा है। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, आंतरिक जगत पर विजय। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, अपने मन के इस अंदरूनी साम्राज्य पर जीत हासिल करना। तो चलिए अब मन के इसी मैदान पर ध्यान लगाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो पत्रिका पूछती है। ये जो मन है जो हमेशा बेचैन और अशांत रहता है, इस पर काबू कैसे पाया जाए? ये अपनी ही चेतना को साधने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब हमें मन पर काबू पाने के इन सिद्धांतों में मिलता है। ये अंदर की दुनिया को जीतने के लिए एक साफ सुथरी रणनीति है। अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, स्वाध्याय से खुद को समझना और हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलना। और देखिए फर्क कितना बड़ा और कितना साफ है। एक तरफ है अनियंत्रित मन जो हमें दुख और परेशानी का गुलाम बना देता है, और दूसरी तरफ है एक नियंत्रित मन जो हमें शांति और अपने कर्मों का मालिक बनाता है। सच कहें तो ये चुनाव ही जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, साधना का अनुशासन। देखिए, सिद्धांतों को जानना एक बात है, पर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी। ये हिस्सा हमें बताता है कैसे के बारे में, यानी वो रोज का अभ्यास जो ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। पत्रिका का एक बहुत ही गहरा संदेश है कि बिना साधना के आध्यात्मिक ज्ञान बस उस नक्शे की तरह है जिसे देखकर कभी सफर ही नहीं किया गया। असली बदलाव रोज की कोशिश से आता है। ये कोई अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये सफर कैसे तय होगा? इसके लिए पत्रिका साधना के 4 स्तंभ बताती है। उपासना यानी एक ऊंची शक्ति से जुड़ना, स्वाध्याय यानी खुद को पढ़ना और समझना, संयम यानी अपनी इंद्रियों पर अनुशासन रखना, और सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करना। और यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा कर ली और दूसरी छोड़ दी। इन चारों को बराबर महत्व देकर ही एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन की नींव रखी जा सकती है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, कर्म में चरित्र। तो जब साधना से अंदर की दुनिया संवरने लगती है तो वो बाहर कैसे दिखती है? इसका जवाब है हमारे कर्मों और हमारे चरित्र के रूप में। यही हमारी अंदर की सच्चाई का आईना है। यहाँ सत्य व्रत का जिक्र है, जिसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। इसका मतलब है सत्य के प्रति एक ऐसी गहरी लगन कि हमारे विचार, हमारी बातें और हमारे काम सब कुछ सच की एक ही सीध में हो। इसके लिए लगातार तप और समर्पण चाहिए। और ये तुलना बहुत साफ दिखाती है कि हमारे काम कहाँ से आ रहे हैं, अहंकार से या आत्मा से। एक रास्ता हमें उलझनों और बंधनों में फंसाता है, जबकि दूसरा हमें आज़ादी की ओर ले जाता है। तो एक महान चरित्र की पहचान क्या है? वो है ये गुण
जो एक समर्पित साधना के बाद अपने आप ही किसी इंसान में चमकने लगते हैं, जैसे कि अटूट सच्चाई, इंद्रियों पर संयम और निस्वार्थ सेवा की भावना। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, अखंड ज्योति का संदेश। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये 70 साल पुराना प्रकाशन आज भी हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? वो है एक बदले हुए जीवन का ये 5 सूत्रीय रास्ता। विचार क्रांति से शुरुआत करें, अंदर की दुनिया को जीतें, रोज साधना करें, कर्मों से चरित्र बनाएं और आखिर में एक शांत और सार्थक जीवन पाएं। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा एक विचार है जिसे अगर हर रोज सींचा जाए तो वो किसी के भी जीवन में एक क्रांति ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।